नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल फेम 24 इंग्लिश पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझा दिया था। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बेटा प्रेजेंट थोड़ा सा आज फिर से दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बेटा परफेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम पूरा हो गया हो, कोई भी काम पूरा, या फिर कह सकते हैं कि समाप्त, कोई भी काम पूरा हो गया हो अच्छे तरीके से। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा, कंटिन्यू का मतलब होता है किसी भी काम का जारी रहना। ठीक बेटा, इतनी बात तो समझ में आ रही। परफेक्ट मतलब कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया हो, और कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू या फिर कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा कोई भी काम का जारी रहना। अब इसमें बेटा दोनों हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ हफ्तों पहले, या फिर कह सकते हैं कुछ वर्षों पहले, या फिर कह सकते हैं कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले शुरू तो हुआ, परंतु अभी भी जारी है। इसका मतलब क्या है, कोई काम कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ मिनटों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ घंटे पहले शुरू तो हुआ, परंतु अभी भी जारी है। तो बेटा सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल लो बेटा सभी लोग। इसमें भी बेटा दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, हमने बता दिया था इसके बारे में, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालो सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, या फिर इनको बोल सकते हैं बेटा यस नो टाइप, यस नो टाइप सेंटेंसेस। तो सबसे पहले पहचान इनकी बेटा, क्या शब्द हिंदी में शुरुआत में आता है या लास्ट में भी आ सकता है, ज़्यादातर शुरुआत में आएगा। तो सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या रहेगा सिंगल इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले बेटा हैज़ या फिर हैव, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद लगाओगे बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा आईएनजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फिर फोर। उसके बाद बेटा लगाओगे टाइम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा नेगेटिव भी बना देते हैं इसका, हैज़, हैव, सब्जेक्ट नॉट, और बीन से पहले नॉट लगानी है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फिर फोर, प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे क्या वह सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है। क्या वह सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है। तो बेटा बनाने का प्रयास करो। सबसे पहले पहचान करनी है। पहचान क्या, शुरुआत में क्या शब्द है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस को पढ़ो, क्या वह सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है, कर रही है, यानी कि कोई कार्य है जो कुछ समय पहले शुरू हुआ
लेकिन अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि ये टेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले बनाने का 2 चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपके कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन है बेटा। पहली बात सब्जेक्ट, दूसरी बात टेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेटा 3 चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, टेंस की पहचान। उसके बाद में क्या करोगे बेटा, सब्जेक्ट की पहचान। और उसके बाद में बेटा करोगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज इसमें करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो, टेंस हमने पहचान लिया कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब बेटा सब्जेक्ट हमारा वह है, क्योंकि काम करने वाला कौन है, वह। तो वह देख ले बेटा, जेंडर कौन सा है, फीमेल है, तो इसका मतलब सी। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेता है, सी, इसका मतलब हैज। तो हैज सी बीन बेटा लगानी पड़ेगी आपको, बीन, हैज सी बीन। कार्य क्या हो रहा है, साफ सफाई का, तो इसका मतलब क्लीन। और क्लीन में लगाओ बेटा आईएनजी। तो हैज सी बीन क्लीनिंग अपना कमरा, तो बेटा सी के साथ में पॉजिटिव क्या लगाओगे, हर। तो हर रूम, बेटा कब से साफ कर रही हैं कमरा, ये सुबह से, इसका मतलब समय कैसा है, निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सरल तरीके से हम बनाना सीखेंगे बेटा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम 2 घंटे से इस मैदान में खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से इस मैदान में खेल रहे हो। वही सबसे पहली चीज़ टेंस पहचानोगे, दूसरा सब्जेक्ट पहचानोगे, तीसरा है इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू बेटा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेता है, हैव बीन। कार्य कौन सा, खेलने का, प्लेइंग। इस मैदान में, तो मैं के इंग्लिश बेटा प्रीपोजिशन इन, इसका मतलब दिस, और मैदान ग्राउंड। कब से, 2 घंटे से बेटा, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, टाइम अनिश्चित है, 4 to hours। क्वेश्चन मार्क लगाओ। तीसरा, क्या वे 10 मिनट से पेड़ काट रहे हैं। क्या वे 10 मिनट से पेड़ काट रहे हैं, इसको नेगेटिव बनाना था, तो क्या वे 10 मिनट से पेड़ नहीं काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। कैसे बनाओगे बेटा, बे, इसका मतलब दे हेल्पिंग वर्ब लेता है बेटा, हैव। नेगेटिव है, इसके लिए क्या लगाओगे, नॉट। विन, काटना की बेटा कट, तो हो जाएगी कटिंग ट्री। 10 मिनट से बेटा, तो 10 मिनट पता नहीं कौन सा समय है, क्या लगाओगे, 4 10 मिनट्स। तो बेटा ये थे हमारे कुछ सिंगल इंट्रोगेटिव के कुछ उदाहरण। तो बेटा ऐसे ही, तो बेटा ये थे कुछ एग्जाम्पल्स सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के।
तो बेटा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बना सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बड़ी ही आसानी से समझा दिया था। तो आज हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं सीखेंगे, बल्कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बनाना सीखेंगे। तो बिना देरी हुए शुरू करते हैं। बेटा कौन से सेंटेंस सीखने वाले हैं आज? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें भी बेटा कौन से? डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, या फिर बोल सकते हैं WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस। पहचान इसकी बेटा हमने बता ही दिया था आपको कि सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये पहचान है इसकी हिंदी में। तो बेटा स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं बनाने का, किस प्रकार से बनाओगे। तो सबसे पहला है बेटा WH फैमिली। इसकी जगह पर बेटा क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हो आप। मैं WH फैमिली लिखता हूँ। उसके बाद हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब कुछ बेटा वैसा का वैसा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। दूसरा WH फैमिली प्लस हैज़, हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये था स्ट्रक्चर, इसको समझ लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? WH फैमिली को लिखना है सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाओगे, बाकी सेम चीज़ रहेगी वैसी की वैसी ही। तो कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले वह 2 घंटे से यहाँ पर क्या कर रहा है? वह 2 घंटे से यहाँ पर क्या कर रहा है? तो सबसे पहले बेटा देखोगे, सेंटेंस पढ़ोगे, क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ गया सेंटेंस के। इसका मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाओगे व्हाट। सब्जेक्ट बेटा हमारा रहेगा ही। अब ही यहाँ पर बेटा जगह छोड़ी है मैंने, किसके लिए? हैज़ या हैव। तो ही बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है? हैज़। तो व्हाट हैज़ ही बीन, करना यानी कि बेटा डू में लगाओगे ING, पर यानी कि एट, हेयर। 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसका मतलब टाइम अनिश्चित है। 4 2 आवर्स। देखा, बड़ी ही आसानी से हमने सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रानी सुबह से
किचन में नाश्ता बना रही है। रानी सुबह से किचन में नाश्ता क्यों नहीं बना रही है। ठीक है बेटा, सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ते हैं दोबारा से। तो सेंटेंस में तुम्हें मिलेगा क्या शब्द। ठीक है बेटा, सेंटेंस को दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। तो सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, क्यों, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी क्या लगाओगे बेटा, वाई। वाई। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, हैज़ लगा दोगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। रानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा बनाओगे। वाई हैज़ रानी नेगेटिव है बेटा सेंटेंस, तो लिखोगे नॉट। उसके बाद में बीन बना रही है, यानी कि बेटा नाश्ता बनाना यानी कि तैयार करना, तो क्या लगाओगे, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट कहाँ पर बेटा, किचन में। तो इन द किचन कितनी देर से, सुबह से, तो निश्चित समय है बेटा, तो क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग। तो बेटा ये था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस